नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे कुछ बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली एनसीआर में मौसम पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिल रहा। इस दौरान अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। लेकिन आज से मौसम में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आज से पारा गिरेगा और अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आज से ही बर्फीली हवाएं पहुंचाना शुरू हो जाएगा, जबकि इसके बाद अब दिन के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी और रात में भी ठंड बढ़ जाएगी। इससे पहले पिछले 2 दिनों से धूप निकली थी, जिसकी वजह से ठंड का एहसास कम हो गया था, लेकिन यहाँ से तापमान गिरते ही ज्यादा महसूस किए जाने लगेगा। इस बीच कोहरा भी देखने को मिलेगा और कोहरे का असर भी आने वाले दिनों में भी दिल्ली में कोहरा छाया रहेगा। हालांकि दिल्ली में मौसम साफ हो जाएगा, कोहरे की वजह से दृश्यता कम होगी। वहीं आज नोएडा में अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 24 जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। और हाल ही में पीएम मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। हालांकि केंद्र के इस फैसले के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानून से जुड़ी मांगों को लेकर किसानों के आंदोलन के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर आज दोपहर 2 बजे एक फिर से बैठक करेगा, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को कहा कि उसने आंदोलन को समाप्त करने का अनुरोध करने वाले सरकार के प्रस्ताव का जवाब दिया है, जिसमें कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया। संगठन ने यह भी कहा कि उसने किसानों पर दर्ज फर्जी मामले वापस लेने के लिए आंदोलन समाप्त करने की सरकार की पूर्व शर्त पर भी स्पष्टीकरण मांगा है। किसान नेताओं ने कहा कि वो इस मुद्दे पर बुधवार को यानी कि आज दोपहर 2 बजे एक और बैठक करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है और उस पर चर्चा भी हुई और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी सदस्यों के सामने उसे पेश किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के प्रस्ताव में कहा गया है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग पर एक समिति का गठन करेगी और इस समिति में एसकेएम के बाहर के किसान संगठन, सरकारी अधिकारी और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एमएसपी से लेकर किसानों को मुआवजे तक के मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधते हुए संसद में सरकार के सामने एक सूची पेश कर दी है। इस सूची में आंदोलन के दौरान कितने किसानों की जान गई, इसके बारे में बताया गया है। राहुल गांधी ने सूची को पेश करते हुए कहा कि सदन में कृषि मंत्री ने कहा है कि उनके पास किसान आंदोलन में मारे गए किसानों का कोई डेटा नहीं है। हमने इसके बारे में पता लगाया। पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है और 152 किसानों को रोजगार दिया गया। ये लिस्ट मेरे पास है, जो मैं सदन के सामने रख रहा हूं। तो वही बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस का एक नया स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सभी जिलों को सतर्कता और सावधानी बरतने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अब प्रदेश में विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच करवाने के अलावा हर एक संक्रमित मरीज का जीनोम परीक्षण भी किया जाएगा। इस दौरान आपको बता दें कि एक बयान के मुताबिक दूसरे राज्यों में ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार राज्यों की सीमाओं पर सतर्कता बरत रही है। साथ ही ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। बयान के मुताबिक ओमिक्रॉन से निपटने के लिए चिकित्सीय व्यवस्थाओं को तेजी के साथ बेहतर करने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी 19,000 बिस्तर और मेडिकल कॉलेजों में 55,000 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों को ओमिक्रॉन के मद्देनजर अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक कुल 23 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे पहले इसके 2 मामले कर्नाटक से सामने आए थे। इसे देखते हुए सभी राज्यों ने सतर्कता और भी ज्यादा बढ़ा दी थी।
हवाई अड्डों पर भी यात्रियों की जांच फिलहाल की जा रही है। सरकार ने एसओपी भी जारी कर दी है।